हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपने ईयर को चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक ईयर को बढ़ाना होता है, एक ईयर को कम करना होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ईयर कम कैसे करते हैं। सपोज़ कीजिए आप लोगों की बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर 2007 है, इसको आप लोग कम करना चाहते हैं, 2005 करना चाहते हैं, 2004 करना चाहते हैं, 2003 करना चाहते हैं। तो ये आप लोग कम कैसे करेंगे, तो ये आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, वो सारी चीज़ वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। कहीं कोई मतलब मल्टीपल स्टेप्स में आप लोगों को मल्टीपल डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपने न्यू इनिशिएटिव के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑर्फन बच्चों के लिए फूड एंड शेल्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग अपनी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और आप लोगों को नीचे भी दिख रहा होगा। तो आप लोगों को जितना होता है आप लोग उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट करते हैं, तो करेक्शन करना चाहते हैं, और जहाँ पे आप लोग ईयर कम करते हैं, तो वहाँ दो केस आते हैं। जहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं और एक दूसरा केस होता है जहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो देखिए, दो केस हैं। सपोज़ कीजिए आप 2007 से 2005 करना चाह रहे हैं, इसमें आप लोगों को जिसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आप 2007 से 2005 कराना चाहते हैं और 2005 का जो है वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये केस होता है। दूसरा, जिसमें आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये दोनों केस के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोगों को क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात कि 4 आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे एसडीएम ऑफिस में, एमसीडी ऑफिस में। पहली चीज़, आप लोगों को एक एफिडेविट देना पड़ेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब ये देखिए, स्टैम्प पेपर आप लोग को नियरेस्ट नोटरी वाले के पास या फिर आपको नियरेस्ट जो कोई कोर्ट होगा वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ पे जाके आप लोगों को एफिडेविट के अंदर मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को डलवानी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आपका पुराना जो ईयर था, डेट ऑफ बर्थ था, विद ईयर आप लोगों को हमेशा पूरा आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जब भी आप एफिडेविट बनाते हैं वहाँ पे आप लोगों को पुराना आपका गलत बर्थ सर्टिफिकेट में क्या मेंशन था वो डालना है। आप लोग किसके अंदर करेक्शन कराना चाहते हैं वो डालना पड़ेगा। साथ साथ आप लोग को अपनी पेरेंट्स डिटेल डालनी है, जिसमें आप लोग अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम दोनों डालनी पड़ेगी। साथ साथ आप लोगों का करंट जो एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एफिडेविट के अंदर डालनी है और वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर बनेगा और वहाँ पे नोटरी होगा। मतलब करंट डेट में जिसमें आप डेट में आप कोर्ट में जाएंगे तो उस डेट की आप लोगों को नोटरी करा के लानी है। सेकंड चीज़, आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जो कि एसडीएम के नाम पे होगी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, उसके नाम की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अब जो एफिडेविट के अंदर चीज़ें लिखवाएंगे, जो भी डिटेल हम लोग एफिडेविट के अंदर लिखवाते हैं वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के अंदर लिखवानी है। बट जो एप्लीकेशन होगी वो टू में हम जिसको हम एड्रेस करते हैं वो टू द एसडीएम होती है, और जो नियरेस्ट जो आप लोग का एमसीडी ऑफिस होगा वहाँ पे ये एप्लीकेशन सबमिट होती है। थर्ड चीज़ होती है जहाँ पे आप लोगों को एक एमएलए का लेटर लगेगा। अब एमएलए का लेटर क्यों, क्योंकि आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब एमएलए के हाथ में पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को अटेस्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को राइट कर सकता है। तो वहाँ पे आप लोग जो एसडीएम को जो आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे उसके ऊपर एमएलए अपना साइन स्टैम्प करके देगा कि जो भी इस बंदे ने डिटेल डाली है वो सही है, उस चीज़ को मैं अटेस्ट करता हूँ, उसको मैं मतलब सही तरीके से प्रूफ करता हूँ। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाने हैं जो कि आप लोगों को एमसीडी ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे विद करेक्शन फॉर्म। अब करेक्शन फॉर्म आप लोगों को जहाँ पे एमसीडी ऑफिस, जो आप लोगों को नियरेस्ट एमसीडी ऑफिस होगा वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पे देने पड़ेंगे और विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर अंदर जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो आप देते हैं और साथ में ये डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों का विद इन अ वीक आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो करेक्शन होकर आपके घर पर आ जाता है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप लोग किस तरह से करेंगे। सेकंड चीज़, जब आप लोग अपने बर्थ ईयर को कम कराना चाह रहे हैं और जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग कैसे कराएंगे। तो देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब हम बात करते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका एक डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। रीज़न क्या होता है कि जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में गलत जो ईयर था और आपका जो सही वाला डॉक्यूमेंट है वो चीज़ सिर्फ आपको पता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, बट उसको प्रूफ करने के लिए उनको तो नहीं पता सामने वाले को कि यार कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हम लोगों को सही वाले देने पड़ेंगे, जिससे प्रूफ ये होता है कि 2 जगह पे वो चीज़ मेंशन की गई है तो ये वाली चीज़ सही होगी, गलत वाले में हमारी एक जगह हमारी गलत थी तो उसको हम लोग सही कराना चाहते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप लोग को मल्टीपल डॉक्यूमेंट देने, 2 भी दे सकते, 2 अगर 2 से ज़्यादा है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। जैसे अबव 18 ईयर वालों के पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आई डी कार्ड हो गया, डीएल हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया। यही चीज़ आप लोग बिलो 18 ईयर वाले हो गए उनके लिए मतलब लिमिटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट दे सकते हो वहाँ पे आप लोग,
ठीक है, आप लोग अपना पासबुक दे सकते हो, आप जो बैंक की पासबुक होती है वो दे सकते हो, या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने कोई भी कहीं किसी स्कीम में कोई डॉक्यूमेंट है आपका गवर्नमेंट का, वो दे सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस साथ में वही एफिडेविट। और यहाँ पे आप लोगों की एसडीएम मतलब जो एमएलए का जो लेटर होता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है। साथ साथ एप्लीकेशन जो एसडीएम वाली है वो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को एमसीडी ऑफिस में देने पड़ेंगे। तो ये कुछ 2 प्रोसेस होते हैं जिसमें आप लोग अपने बर्थ ईयर को कम करा सकते हो। ज़्यादा वाला जो होगा, मतलब इसको आप लोग ज़्यादा कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं आपके क्वेश्चन के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए, इसको मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।